शरद नवरात्रि का आज पहला दिन है। ऐसे में मंदिरों में भारी भीड़ देखने को मिल रही है भक्तों की। मां दुर्गा के पहले स्वरूप शैलपुत्री की आज पूजा अर्चना हो रही है। मंदिरों में जुटी है श्रद्धालुओं की भारी भीड़। सुबह 5 बजे से श्रद्धालु आने शुरू हुए हैं। भीड़ को देखते हुए सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। बड़ी और अहम जानकारी लगातार हम आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां आपको बताते चले कि शरद नवरात्रि का आज पहला दिन है और मां दुर्गा के पहले रूप शैलपुत्री की आज पूजा अर्चना हो रही है और मंदिरों में भारी भीड़ श्रद्धालुओं की जुटी हुई है। और इस खबर पर अधिक जानकारी के साथ एसोसिएट एडिटर देवेंद्र कथुरिया हमारे साथ जुड़ गए हैं। देवेंद्र जी, आज शरद नवरात्रि का पहला दिन है, ऐसे में मंदिरों में किस तरीके की भीड़ नजर आ रही है और पूजा पाठ का क्या विधान है? देखिए सत्यम, माँ दुर्गा के नवरात्र साल में 2 बार आते हैं, एक बार मार्च में शिवरात्रि के आसपास और एक बार ये दशहरे से पहले जी। तो आज माँ दुर्गा का पहला रूप शैलपुत्री के रूप में माता को पूजा जाएगा। 1 अक्टूबर तक है नवरात्र, आज से शुरू है तो 9 दिन के हैं, क्योंकि 30 सितंबर का महीना 30 दिन का है। तो मंदिर जो वैसे तो सारे मंदिर अच्छे होते, पवित्र होते, लेकिन कुछ खास मंदिर होते हैं वो उनको अच्छे तरीके से सजाया गया है। साफ सफाई कई दिन पहले से तैयारी हो गए। जैसे देवी मंदिर है, सनातन धर्म मंदिर है, पानीपत के लक्ष्मी नारायण, जो बड़े मंदिर हैं जिनकी प्रतिष्ठा है, जहाँ दूर दूर से लोग आते हैं, उनमें सफाई के अलावा लाइटिंग की गई है। पूरे 9 दिन तक नवरात्र में लाइटिंग रहेगी, मां के अलग अलग रूपों की पूजा होगी। तो आज शैलपुत्री की पूजा हो रही है। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो धर्म प्रेमी हैं, सुबह नहा धोकर 5 बजे, कई लोग तो उससे भी पहले, उनको ये होता है कि सबसे दर्शन करने वालों में मैं हूँ, माँ के दर्शन करूं। तो मंदिरों में चहल पहल है और आज से लेकर लगातार 9 दिन तक अलग अलग रूप में माता की पूजा की जाएगी। जी देवेंद्र जी, आप हमारे साथ बने रहिए। हमारे साथ हमारे संवाददाता कमलदीप भी जुड़ गए हैं। कमलदीप, आज नवरात्रि का पहला दिन है, ऐसे में मंदिरों में किस तरीके की रौनक देखने को मिल रही है और माता रानी को प्रसन्न करने के लिए भक्त किस तरीके की चीजें लेकर पहुंच रहे हैं? जी बिल्कुल, देखिए मैं आपको बताना चाहूंगा, शारदीय नवरात्रि का आज शाम का जो पहला दिन है, भक्त जन जो है जो काफी इंतजार करते हैं नवरात्रि का, जो माँ के भक्त होते हैं। और अगर बात की जाए तो करनाल में विभिन्न तरह के जो मंदिर है वहाँ पर भव्य तैयारी की गई है और मंदिरों में जो है अलग अलग तरह की जो है लाइटिंग व्यवस्था की है। और भक्तजन जो है सुबह से ही मंदिरों में पहुंचना शुरू हो जाएंगे। और बात की जाए तो आज जो है पहला दिन है और जो घट स्थापना यानी कलश स्थापना करने के बाद जो है भक्तजन जो है मंदिरों में पहुंचेंगे और मंदिरों में जो है माँ के अलग अलग रूप की जो है पूजा करते हुए नजर आएंगे। आज नवरात्र के पहले दिन शेष की जो है पूजा अर्चना करके जो है नवरात्रों की जो है शुरुआत होगी। वही बात की जाए तो 2 अक्टूबर को जो है दुर्गा विसर्जन और दशहरे के दिन होगा। वही बात की जाए तो आज पहले दिन जो है मंदिरों में सुबह से ही जो है भक्तजनों की जो है भीड़ लगना जो है शुरू हो जाएगी। और वही बात की जाए तो तमाम जो है भक्तजन जो है नवरात्रों का जो माँ का काफी जो है भक्तों का इंतजार करते हैं। और नवरात्रों का पावन दिन है, तमाम तरह की तैयारियां जो मंदिर द्वारा भी की गई है और भक्तजन जो है सुबह से ही मंदिरों में पहुंचना शुरू हो जाएंगे। जी बिल्कुल कमलदीप, बहुत ही अच्छी तरीके से मंदिरों को सजाया गया है। बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी साझा करने के लिए। हमारे साथ देवेंद्र जी लगातार जुड़े हुए हैं। देवेंद्र जी, अगर सुरक्षा व्यवस्था की बात की जाए तो किस तरीके की मंदिर परिसरों में सुरक्षा व्यवस्था की गई है? की जहाँ तक बात है, जी देखिए धार्मिक आयोजन है, धार्मिक कार्यक्रम है, मंदिर कमेटी के अपने सुरक्षा कर्मचारी आजकल प्राइवेट एजेंसीज आ गए हैं, क्योंकि पुलिस वालों के लिए इतना वो नहीं होता। पुलिस पहले से ही बहुत ज्यादा जिम्मेदारियां होती हैं, स्टाफ कम रहता है, बहुत तरह की ड्यूटियां पुलिस को देनी होती हैं और त्योहार है तो जाहिर है गश्त भी करनी पड़ती है। तो सिक्योरिटी एजेंसीज जो है प्राइवेट, उनको हायर किया जाता है जो बड़े मंदिर हैं जहाँ भीड़ ज्यादा रहती है। और चूंकि हमने देखा है धार्मिक आयोजनों में कई बार भगदड़ मची है, कई बार उस तरह की अप्रिय घटनाएं हुई हैं। इस तरह की कोई घटना नहीं हो, सुरक्षा व्यवस्था पुख्ता रहे तो असुविधा भी ना हो। जो भक्त लोग दर्शन करने माता के आते हैं बड़े भक्ति भाव से, तो प्राइवेट सिक्योरिटी एजेंसी जो है
उनको हायर किया जाता है। एक आध पुलिस कर्मचारी भी होते हैं, क्योंकि पुलिस का अपना डर होता है। पुलिस का डर होता है, तो एक दो पुलिस कर्मी के अलावा प्राइवेट एजेंसीज होते हैं, उनके आदमी सिक्योरिटी गार्ड जो है वो अरेंज किए जाते हैं। हर मंदिरों में अब कल सिस्टम बन गया, क्योंकि देखिए सुविधा चाहिए तो थोड़ा खर्च करना पड़ता है। तो मंदिर कमेटियां, दान भी अच्छा खासा आता है इन दिनों में, तो मंदिर कमेटियां कंजूसी नहीं करती। प्राइवेट सिक्योरिटी एजेंसी जो है उनमें से 5-6 आदमी जरूरत के हिसाब से हायर किए जाते हैं, लेकिन पुलिस की तरफ से 1 या 2 व्यक्ति की जिम्मेदारी जरूर रहती है, क्योंकि पुलिस का अपना एक खौफ होता है। जी बिल्कुल, देवेंद्र जी आप हमारे साथ बने रहिए, आगे भी हम आपसे खबर पर अपडेट लेंगे।